हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में लुसेंट जीएस बुक है। लुसेंट जीएस बुक सबसे इम्पोर्टेंट बेहतरीन बुक मानी जाती है वनडे एग्ज़ाम के लिए। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसमें जीएस को अगर आपको तैयारी करनी है तो लुसेंट से बेहतर कोई बुक नहीं है। लुसेंट साथ में एक प्रीवियस ईयर कोई भी बुक हो जो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए होती है कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, आपको ये पता चल जाए। अब इस लुसेंट बुक को पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में पूरा विश्लेषण दूंगा आपको कि इसको कैसे पढ़ना कैसे है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 25 डेज़ में लुसेंट को कैसे अपने दिमाग में रखें। वो उन बच्चों के लिए थी जो कोचिंग कर चुके हैं और जिनका एग्जाम का 1 महीना रह चुका है और वे उसको कैसे अपने दिमाग में सेट रखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लुसेंट बुक के अंदर है क्या और लुसेंट बुक को हम कैसे तैयार करें। ठीक है, बिल्कुल लुसेंट बुक को आसानी से वीडियो आप पूरा देखिए, आपको एक बेहतरीन नॉलेज मिलेगा लुसेंट बुक के बारे में कि हमें लुसेंट को पढ़ना कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो लुसेंट में है क्या। लुसेंट में अगर हम बात करें, हिस्ट्री हमारे पास है वो 4 हिस्सों में डिवाइड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे पास 26 टॉपिक है, मिडिवल हिस्ट्री के हमारे पास 12 टॉपिक है, मॉडर्न के हमारे पास 14 टॉपिक है और वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे पास 15 टॉपिक है। फिर ज्योग्राफी हमारे पास 2 हिस्सों में होती है, एक इंडियन ज्योग्राफी जिसके 21 टॉपिक होते हैं और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसके 34 टॉपिक होते हैं। फिर हमारे पास साइंस होती है, इसमें भी 3 हिस्सों में होती है। फिजिक्स जिसमें 26 टॉपिक होते हैं, केमिस्ट्री 15 टॉपिक होते हैं और बायोलॉजी 14 टॉपिक होते हैं। फिर हमारे पास मिसलेनियस होता है जिसमें 46 टॉपिक होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें 39 टॉपिक होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे पास 270 टॉपिक है कुल मिलाकर। इसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को आप वीक में 1 टॉपिक पढ़ोगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। वीकली उसको आप 1-2 टॉपिक देख लेना तो उसमें आपका काम चल जाएगा। तो देखिए अब इसको पढ़ना कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसको पढ़ना कैसे है। तो देखो, मान लेते कि आपने हिस्ट्री का एक टॉपिक उठा लिया, हिस्ट्री से आपने कोई भी एक टॉपिक उठा लिया। एंशिएंट हिस्ट्री आपने शुरुआत कर दी, एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक ले लिया। ज्योग्राफी से भी आपने एक टॉपिक ले लिया, साइंस से भी आपने एक टॉपिक ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से आपने एक टॉपिक ले लिया और एक टॉपिक ले लिया मिसलेनियस से, एक टॉपिक ले लिया मिसलेनियस से। 5 टॉपिक तो आपको कम से कम पढ़ने ही होंगे। एक टॉपिक ज्योग्राफी से ले लिया, एक हिस्ट्री से ले लिया, एक साइंस से ले लिया, एक अपने मिसलेनियस से ले लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया। अब आपको अगर ये टॉपिक कम लगे तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में से 2 टॉपिक उठा सकते हैं एक साथ, जैसे एक एंशिएंट में से एक मॉडर्न में से। इन दोनों को साथ ना पढ़िए, एंशिएंट और मिडिवल को साथ ना पढ़िएगा। एक एंशिएंट में से उठा लिया, एक मॉडर्न को, और सबसे लास्ट में किसको करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को सबसे बाद में देखना है। इसी प्रकार से आप यहाँ से साइंस में से अगर ज़्यादा आपको कम लगते हैं टॉपिक तो आप इसमें से इसको ज़्यादा कर सकते हैं, 1, 2, 3 या 2 टॉपिक कर सकते हैं। मैं सबसे बेसिक बात बता रहा हूँ कि आपको 5 टॉपिक लेकर चलने हैं। आपको ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट डे आपने क्या किया, फर्स्ट डे आपने 5 टॉपिक पढ़े। जब सेकंड डे आप लुसेंट बुक को पढ़ेंगे तो उसके लिए 10 मिनट आप जो आपने हिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ा है उसके लिए निकाल दीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए। इसी तरह ज्योग्राफी के टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए जो कल पढ़ा था। ऐसे करते करते कहने का मतलब ये है कि जो अगला टॉपिक पढ़ना है उससे पहले प्रीवियस टॉपिक को आपको रिवाइज़ करना है कम से कम 10 मिनट। फिर जैसे आप थर्ड डे उसको पढ़ोगे तो थर्ड डे जो नया टॉपिक पढ़ोगे उससे पहले जो 2 टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करना है। ऐसे करते 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 हम 5 दिन में लगातार 5 दिन पढ़ेंगे। 5 दिन में 5 टॉपिक हमारे हिस्ट्री के हो जाएंगे, 5 ज्योग्राफी के हो जाएंगे, 5 साइंस के हो जाएंगे, 5 कॉन्स्टिट्यूशन के हो जाएंगे, 5 मिसलेनियस के हो जाएंगे और एक टॉपिक हम इकोनॉमिक्स से कोई भी उठा लेंगे मनपसंद का। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास अब 2 दिन बचेंगे। उन 2 दिन में आपको करना क्या है, जो टॉपिक आपने 5 दिन में पढ़े हैं केवल वे रिवाइज़ करने हैं। जो टॉपिक आपने 5 दिन में पढ़े हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक केवल उन्हीं को रिवाइज करना है, सैटरडे टू संडे। एक वीक आपका कंप्लीट हो चुका है। एक वीक में अपने कितने टॉपिक हो गए, 25 टॉपिक आपके वीक में हो गए। 25 टॉपिक आपके
1 वीक में हो गए। ये सबसे बेसिक लेवल है, इससे नीचे लेवल नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल 5 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इससे ज़्यादा, इससे डाउन नहीं जा सकते। इससे ऊपर जाना है तो मैंने बताया कि इनमें से कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, इसमें से कोई ऐड कर लीजिए, और इनमें से अगर आपका एग्जाम सर पर है, 1 महीना बचा है, तो मैंने वीडियो बना रखी है, लुसेंट जाकर देख सकते हैं उसको कैसे को रिवाइज करना है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है जिसने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं करी हो।